So the next concept is of multi-level paging. There will be multiple levels of page table. चलो थोड़ा सा सेशन लंबा चलेगा, मतलब 8:30 तक ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसलिए 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह जो भी आपको करना है वो कर लो, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है। प्रिसाइजली अपनी 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 वॉच से मेजर कर लो। 5 मिनट के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा, बाद में मत बोलना सर कोई टाइम नहीं दे रहा हूँ। अपनी घड़ी से देख लो 5 मिनट कब खत्म होंगे और आ जाना।
हेलो, ऑल सेट, करें शुरू। सर, मल्टी लेवल पेजिंग क्यों इंप्लीमेंट की जा रही है? हेलो, सब लोग आ गए हो? एक बार बोल दो यस सर, फटाफट से। सब लोग हैं तो शुरू करें। मल्टी लेवल पेजिंग क्यों यूज की जा रही है? कॉन्सेप्ट समझो। क्या बोला हमने? अरे, क्या बोला हमने कि पूरी की पूरी पेज टेबल को कंटिन्यूअसली स्टोर करवाने की जरूरत है ना? हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं सर? हम तो टेक्निक ही नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन वाली यूज कर रहे हैं। हमारी टेक्निक ही क्या है? नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर कंटिन्यूअसली मेमोरी स्पेस ढूंढोगे और अगर उतना कंटिन्यूअस स्पेस अवेलेबल नहीं हुआ तो कैसे काम करोगे? हाँ या नहीं? तो लेट्स एज्यूम कि आपके पास जो पेज साइज है वो 1 KB की है। लेट्स एज्यूम कि आपके पास पेज साइज 1 KB की है। इसका मतलब आप प्रोसेस का डेटा तो 1 KB के चंक्स में इधर उधर स्टोर कर सकते हो। समझना अच्छे से क्या कह रहा हूँ। आपकी जो पेज साइज है वो 1 KB की है, तो आप जो प्रोसेस का डेटा है उस प्रोसेस का डेटा तो 1 KB के चंक में कहीं भी मेमोरी में रैंडमली नॉन कंटिन्यूअसली स्टोर कर सकते हो। बट लेट्स एज्यूम कि ये जो पेज टेबल है ये 1 MB की है। लेट्स एज्यूम कि ये पेज टेबल जो है ये 1 MB की है। इसका मतलब इसको कितने 1024 KB ऑफ स्पेस चाहिए। लेट्स एज्यूम कि जो पेज टेबल है ये 1 MB की है, तो इसको कंटिन्यूअस स्पेस चाहिए कितना? 1024 KB का। तो आपके पास जो पेजेस है वो तो इसका मतलब आपके पास जो कंटिन्यूअस स्पेस के चंक्स अवेलेबल हैं वो 1 1 KB के हैं। तो एक 1 KB का चंक, उसके बाद नेक्स्ट वाला 1 KB का चंक फ्री हो ये जरूरी नहीं है। उसके बाद 6 7 KB फ्री है, उसके बाद वापस से 1 आध KB का फ्री ना हो, ऐसा पॉसिबल है ना? तो अगर मैंने 1 1 KB के फ्रेम्स में फिजिकल एड्रेस स्पेस को डिवाइड किया है तो वहां पर जरूरी नहीं है कि आपके पास 1024 KB का स्पेस कंटिन्यूअसली अवेलेबल हो। हाँ या ना? तो अगर 1024 बाइट का स्पेस कंटिन्यूअसली अवेलेबल नहीं होगा तो ये पेज टेबल जिस तरीके से हमने इसको समझा है कि ये इंडेक्स है बेस्ड ऑन दी पेज नंबर, उस तरीके से तो फिर मेमोरी में स्टोर हो ही नहीं पाएगी। एंड पेज टेबल्स आर केप्ट इन दी मेन मेमोरी। तो अगर मेन मेमोरी में 1024 KB का कंटिन्यूअस स्पेस अवेलेबल ही नहीं है तो आप इस पेज टेबल को स्टोर ही नहीं कर सकते। अगर आप इस पेज टेबल को स्टोर ही नहीं कर सकते इसका मतलब पेजिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्लियर है सबको कि प्रॉब्लम तो आ गई है ना? तो अब इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट हैपेंस? इन सिंपल पेजिंग in simple one level paging, page tables must be stored continuously in the main memory. Right? Page table must be stored continuously in the main memory. But if page table size is too large, and contiguous space is not available, and contiguous space is not available
in the main memory to accommodate the page table then we will divide page table into the pages of equal size. We'll divide the page table into the pages of equal size. The first thing is, the very first thing, this page size need not be same as a page size of pages of logical address space. क्या बोला हमने? अगर सिंपल पेजिंग, सिंपल वन लेवल पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, अगर सिंपल वन लेवल पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं तो मेरे लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि मैं पेज टेबल को कंटिन्यूअसली स्टोर करूं मेन मेमोरी में, अदरवाइज सिंपल पेजिंग का वन लेवल पेजिंग वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता. ठीक है. So what happens if the page table size is too large? That is, sufficient contiguous space is not available in the main memory to store the page table. Then in that case, we will divide the page table also into the equal size pages. But this time, the important thing to remember is that this page size, the page size of the pages of page table, the page size of the pages of page table need not be same as the page size of the pages of लॉजिकल एड्रेस स्पेस. क्लियर इतनी कहानी कि मैं दोनों को डिवाइड करूंगा लेकिन दोनों जगह पे पेज साइज बराबर हो ये जरूरी नहीं है. दोनों जगह पे पेज की साइज बराबर हो ये जरूरी नहीं है. क्लियर? सो दिस इट. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना 4-5 लाइन की. मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको बाद में लिखवा सकता हूँ, तो जैसे मुझे लगेगा कि ज़रूरी है, तो अभी सिर्फ उतना समझ लो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. कंसीडर लॉजिकल एड्रेस इज ऑफ 34 ले लें, 32 ले लें. Consider logical address is equals to 32-bit and page size is equals to 4 kilobyte. And for the sake of simplicity and ये सब मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहा हूं. एंड पेज टेबल एंट्री साइज इज 1 बाइट. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका वो सब 8 बिट का, और होगा भी नहीं. ठीक है, दैट्स फाइन. दैट्स ओके. सो दिस इज द सिचुएशन कि आपके पेजेस जो हैं वो 4 किलोबाइट के हैं, लॉजिकल एड्रेस 32 बिट का है, और पेज टेबल की जो एंट्री साइज है वो सिर्फ 8 बिट की है, दैट इज सिर्फ 1 बाइट की है. सो इन दिस केस व्हाट विल बी द पेज टेबल साइज? टेल मी.
First of all, calculate in this case what will be the page table size. Entry size is given as 1 byte. The number of pages in logical address space will be 2 raised power number of bits in the logical address, that is logical address space, divided by 4 kilobyte into 1 byte. So this will come out as 2 raised power 12, 2 raised power 12. This will come out as 1 megabyte. This is the page table size. Clear? Correct, Gulam. Correct, Chandra Prakash. So this is the page table size. Now, the pages of size 4 KB only. That means what we know is that in the main memory, the contiguous chunks of 44 KB are available. Contiguous chunks of 44 KB are available, but we are not sure whether the contiguous chunk of 1 megabyte is available contiguously or not, right? So this is the situation. So assume sufficient contiguous space is not available into the main memory, and page table is divided into pages of size, and page table is divided into pages of size 1 kilobyte. This time the page size for the pages of page table is 1 kilobyte, whereas the page size for the pages of logical address space is given as 4 kilobyte. Clear? Therefore, number of pages of page table will be how many? Therefore, number of pages of page table will be page table size divided by पेज साइज इन पेज टेबल, कि आपने पेज टेबल को किस साइज के पेजेस में डिवाइड किया है, तो पेज टेबल साइज इज 1 मेगाबाइट एंड पेज साइज इज ओनली ऑफ 1 KB. पेज साइज इज ओनली ऑफ 1 KB. एक काम करो, अभी रुको, इसको 2 किलोबाइट कर लो ताकि मैं आपको डिफरेंशिएशन समझा पाऊं, क्योंकि वो दोनों बराबर बिट के हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे. 2 kilobyte, right? So this is nothing but 512. When you solve this, it will come out as 512 pages of page table. हाँ, क्लियर है इतना? बफरिंग हो रही है क्या? मेरे इसमें हो रही है, अगर आपके इसमें भी हो रही है तो बता दो.
बफरिंग हो रही है क्या आप लोगों के इसमें भी? नो। फिर मैं अपने इसको थोड़ा सा, एक सेकंड। हाँ, चलो हो गया। नो बफरिंग मेरे इसमें हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तो मैं उसको सही कर लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। So now we know the number of pages. So let's try to understand this further. What happened? सुनना अच्छे से समझो. There is a logical address space. This is a logical address space. You have divided this logical address space into the pages of 4 KB. You have divided this logical address space into the pages of 4 KB. So there are pages P0, P1, and so on. How many? How many total pages are there in the logical address space? Sir, 2 raised power 20 pages are there in the logical address space. Therefore, the last page number will be 2 raised power 20 minus 1. So, page 0 to page number 20, 2 raised power 20 minus 1. But each of this page is 4 kilobyte. With respect to that, you will have a page table. And this is first level page table. This is first level page table, which is also known as inner page table. Is also known as inner page table. तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एंट्रीज होंगी अबाउट द पेज नंबर. So how many entries will be there? So the number of entries in the first level page table will be same as the number of pages in the logical address space. So this is 0, 1, 2. Let's assume that this is some page number P, and you will have the last entry with respect to page number P 2 raised power 20 minus 1. And within this page table, you will have the frame number. Within this page table, you will have the frame number, that is what just happened? क्या है यार? ओके राइट. अब इसकी टोटल साइज कितनी थी? फर्स्ट लेवल पेज टेबल विच इज इनर पेज टेबल ऑफ साइज इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट. ये हमने ऑलरेडी बोल दिया कि सर यहाँ पर 1 मेगाबाइट के पेजेस हैं. अब क्या हुआ? मैंने इस पेज टेबल को फर्दर डिवाइड किया. मैंने इस पेज टेबल को फर्दर डिवाइड किया है.
where each page is of वन नहीं, ईच पेज इज ऑफ 2 किलोबाइट। यही डिवीजन है। एंड हाउ मेनी सच पेजेस आर देयर? So this is page P0. This is the last page. Let's have this. This is your page number P0. This is your page number 511. Why? Because overall 512 pages are there. Overall 512 pages are there of first level page table. क्लियर इतना सबको कि टोटल लॉजिकल एड्रेस स्पेस था किसी साइज का, दिस इज ऑफ 4 गीगाबाइट। आपने इस 4 गीगाबाइट के लॉजिकल एड्रेस स्पेस को 4 किलोबाइट के पेजेस में डिवाइड किया तो वहां पर 1 मेगा पेजेस आए, ईच ऑफ 4 किलोबाइट। 1 मेगा पेजेस आए, 1 M, this 1 M. So 1 mega pages are each of 4 kilobyte. Therefore, there were 1 mega entries in the first level page table, which is known as inner page table. अब इस पेज टेबल की साइज 1 मेगाबाइट थी, इसके मैंने वापस से पेजेस कर दिए ईच ऑफ साइज 2 किलोबाइट। इसके मैंने वापस से पेजेस कर दिए ईच ऑफ साइज 2 किलोबाइट। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सब पेज नंबर नहीं है ना। अब सुनना बात को, इसका मतलब ये पेजेस ऑफ पेज टेबल मेमोरी में नॉन कंटिन्यूअसली स्टोर हो सकते हैं। ये पेजेस ऑफ पेज टेबल मेमोरी में, हाँ गुलाम, ये एग्जैक्टली वैसा ही है, ये वैसा ही है, ये वैसा ही है ना। तो डोंट थिंक कि सर इसमें कुछ और है, ये एग्जैक्टली वैसा ही है। व्हाट्स द आइडिया? यहां पर क्या बोल रहा था मैं, तुम्हारा डाउट सुन करके मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, क्या बोल रहा था? दिस पेजेस ऑफ पेज टेबल कैन बी स्टोर्ड नॉन कंटिन्यूअसली। दिस पेजेस ऑफ पेज टेबल can be stored non-contiguously into the main memory, where the contiguous space available, the contiguous space needed will be only of 22 KB. So if you have 22 KB space for 512 pages, if you have 2 kilobyte space for 512 pages non-contiguously, then this pages of page table can be stored in the main memory anywhere in the main memory. Yes, इतना बोलो फटाफट, बिना समझाए कुछ बोल नहीं पाऊंगा। क्लियर है? यस सर। चलो यार इसको फर्स्ट लेवल पेज टेबल मत बोलो, इसको फर्स्ट लेवल पेज टेबल मत बोलो, इसको सिर्फ इनर पेज टेबल बोलो, इसको सिर्फ इनर पेज टेबल बोलो। जस्ट कट दैट फर्स्ट लेवल पेज टेबल। फर्स्ट लेवल पेज टेबल विल बी द आउटर मोस्ट पेज टेबल। ये अभी हमारे लिए फर्स्ट लेवल पेज टेबल थी जब मैंने इसको बनाया था, ये अभी मेरे लिए फर्स्ट लेवल पेज टेबल थी, डायरेक्टली यही पेज लेवल थी जिसको मैं इनर पेज टेबल या फर्स्ट लेवल पेज टेबल बोलता अगर सिर्फ यही एक पेज टेबल होती तो। लेकिन मैंने इस पेज टेबल के अब बात समझना, अब ये जो पेजेस ऑफ पेज टेबल है इसकी इंफॉर्मेशन भी तो मुझको पता होनी चाहिए। अब ये जो पेजेस ऑफ पेज टेबल है इसकी इंफॉर्मेशन मुझे पता होनी चाहिए। देखो अब मैं आपको इसको नंबरिंग की टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से सारी चीज समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ से सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसके अंदर 32 या तो फिर हाँ कर लेते हैं।
सुनना अच्छे से, ये एक पेज टेबल है, ये एक पेज टेबल है। तो ये पेज नंबर, यहाँ पर टोटल कितने पेजेस हैं सर? यहाँ पर टोटल पेज टेबल में एंट्रीज हैं 32। यहाँ पर टोटल पेज टेबल में एंट्रीज हैं 32। सो दिस एंट्री will be 0 0 0 0 0 because 5 bits are needed to identify one entry uniquely out of 32 entries. So this entry will be 0 0 0 0 1. This will be 0 0 0 1 0. This will be 0 0 0 1 1 and so on. So this 5 bits can eventually identify each of this 32 entries uniquely. अब ये जो पेज टेबल है, अब ये जो पेज टेबल है, इसको मैं काम करता हूं, इस पेज टेबल को मैं 4 बाइट के पेजेस में डिवाइड कर देता हूं। टोटल 32 बाइट पेज टेबल, सुनना अच्छे से, टोटल 32 बाइट पेज टेबल, दैट इज टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर 32। सुनना, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर 32। इस 32 सेल के पेज टेबल को मैं 4 बाइट के पेजेस में डिवाइड कर देता हूं। तो ये एक पेज बन जाएगा 1 2 3 4। ये नेक्स्ट दूसरा पेज बन जाएगा 2 3 4। सुनना अभी, तो अगर मैं ये सारे के सारे एड्रेस देखूं तो अभी आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। ये देखो, ये डिवीजन कैसे चलेगा सर? ये डिवीजन कुछ ऐसा चलेगा कि जो एड्रेसेस हैं, अब ये तो फर्स्ट पेज के हो गए, अब ये हो जाएंगे 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 and this will be 0 0 0 1 1 0 1 1, then it will be 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0, again 0 0 0 1 1 0 1 1, then 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं ये जो पेज टेबल को इंडेक्स करने के लिए जो बिट्स रिक्वायर्ड थी पेज टेबल के अंदर, सुनना, पेज टेबल के अंदर हर सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी बिट थी सर? पेज टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी जो सबसे पहले लेवल पे पेज टेबल बनी थी, आपकी जो सबसे पहली पेज टेबल बनी थी, जो सीधे सीधे लॉजिकल एड्रेस स्पेस के पेजेस को रिप्रेजेंट करने के काम में आती थी, उस पेज टेबल के अंदर हर एंट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो बिट थी वो पी बिट की थी। हर एंट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो बिट थी वो पी बिट की थी। हाँ या ना? बोलो, इतना क्लियर है सबको कि यहाँ पर ये एंट्री पी बिट की थी। अब अगर मैंने इस पेज टेबल को 2 बाइट के पेजेस में डिवाइड कर दिया, अब अगर मैंने इस पेज टेबल को 2 बाइट के पेजेस में डिवाइड कर दिया, सो हाउ मेनी पेजेस विल बी देयर? समझना सिर्फ उसको लिखना नहीं है। नंबर ऑफ पेजेस ऑफ पेज टेबल, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ पेज टेबल विल बी पेज टेबल साइज डिवाइड बाय पेज साइज। सर कितनी हुई थी सर? सर पेज टेबल थी सर 32 बाइट की और आपने पेजेस बनाए थे सर 4 बाइट के सर, तो आपके पास टोटल 8 पेजेस बने थे सर। आया ना? अब 8 पेजेस में से किसी एक पेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी बिट की रिक्वायरमेंट है? 8 पेजेस में से किसी एक पेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट है सर? 8 पेजेस में से किसी एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए 3 बिट की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो पेजेस, ये जो पेज नंबर को जो फील्ड रिप्रेजेंट कर रही थी, ये जो फील्ड पेज नंबर को रिप्रेजेंट कर रही थी, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब ये जो पेज नंबर को रिप्रेजेंट करने वाली बिट थी, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। स्टार्टिंग की कुछ P1 बिट्स, स्टार्टिंग की कुछ P1 बिट्स पेज नंबर ऑफ पेज टेबल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दिस इज पेज नंबर 0 ऑफ पेज टेबल, this page number 1 of page table, this page number 2 of page table, this page number 3 of page table and so on। तो स्टार्टिंग की P1 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? विच पेज नंबर ऑफ द पेज टेबल। और ये जो बाद की 2 बिट हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ऑफसेट विद इन द पेज ऑफ पेज टेबल, कि
अगर आपका पेज नंबर 0 है तो इस पेज नंबर 0 में यू आर लुकिंग फॉर सेल नंबर 0, सेल नंबर 1, सेल नंबर 10, सेल नंबर 11, यस और नो? तो क्या मैं ये जो मेरा पेज नंबर था, अगर मैं पेज टेबल को पेजेस में डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं पेज टेबल को पेजेस में डिवाइड कर देता हूं, तो आपके पेज टेबल में जो सेल को एड्रेस करने के लिए जो फील्ड यूज हो रही थी, वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एमएसबी की कुछ बिट्स पेज टेबल के पेज नंबर को आइडेंटिफाई करने के काम में आएंगी, और एलएसबी की कुछ बिट्स विद इन दी पेज किसी पर्टिकुलर सेल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम में आएंगी। हाँ या ना? बोलो, इतना क्लियर है? ये चीज समझ में आती है? ये चीज समझ में आती है कि अगर मैं पेज टेबल को पेजेस में डिवाइड कर दूंगा, तो जिस फील्ड का यूज करके मैं पेज टेबल की सेल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था, वो पेज टेबल की सेल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाली फील्ड भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एमएसबी की कुछ बिट्स बताएंगी दैट विच पेज ऑफ द पेज टेबल, एंड एलएसबी की कुछ बिट्स बताएंगी विच सेल ऑफ दैट पेज ऑफ पेज टेबल। यस और नो? क्लियर? सो दिस विल बी दी डिवीजन, कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो ये चीजें ऐसी हो जाएंगी। अब मेरे पास अगर ऐसा हो जाएगा, तो ये वाला जो पेज है P0, ये कहीं भी स्टोर हो सकता है। ये पेज P1 ऑफ पेज टेबल कहीं भी स्टोर हो सकता है। ये पेज P2 ऑफ पेज टेबल कहीं भी स्टोर हो सकता है। तो अब फाइनली मैं क्या करूंगा, जब मैं इस डिवीजन को कर दूंगा, तो मैं वापस से एक और पेज टेबल बनाऊंगा। अब मैं वापस से एक और पेज टेबल बनाऊंगा। उस पेज टेबल के अंदर कितनी एंट्री होंगी? उस पेज टेबल के अंदर उतनी एंट्री होंगी जितने पेजेस थे पेज टेबल के, जितने पेजेस हुए पेज टेबल के। सो देयर विल बी एंट्रीज। सो दिस इज वन एंट्री, दिस इज अनदर एंट्री, दिस इज अनदर एंट्री, एंड सो ऑन, सर। So 0, 1, 2 up to 511. So this is called outer page table. How many entries? Number of entries in outer page table are equal to the number of pages of inner page table. Yes or no? Now the idea is, ये कहानी है। यहां पर जो आपकी एक्चुअल पेज टेबल थी, जो आपकी एक्चुअल पेज टेबल थी, उसकी एंट्री क्या कंटेन करती थी? एक्चुअल पेज टेबल की एंट्री मुझे बताती थी कि आप जिस लॉजिकल, ये जो डिवीजन हुआ है, ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस के पेजेस के लिए हुआ है। ये जो डिवीजन था, ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस के पेजेस के लिए था। इसका मतलब आपकी जो इनर पेज टेबल थी, वो ये बताती थी कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस का कौन सा पेज किस फ्रेम नंबर पे है। इसलिए आपके इनर पेज टेबल की एंट्री आपको ये बताएगी कि फ्रेम नंबर क्या है। लेकिन मुझे बताओ, आउटर पेज टेबल की एंट्री में क्या रखूंगा? मुझको ये बताओ, आउटर पेज टेबल की एंट्री में क्या रखूंगा? जस्ट गिव मी वन इंफॉर्मेशन कि आउटर पेज टेबल की एंट्री में क्या रखा जाएगा। अब समझना, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ये कितने पेजेस हुए? सर यहां पर ये पेजेस थे 512। तो यहां पर कितनी एंट्रीज हुई? सर यहां पर 512 एंट्रीज हुई। इन एंट्री में से किसी एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू आइडेंटिफाई ईच एंट्री uniquely will be equals to what? Log of base 2 of 512
which is equals to 9. So what is this 512? This 512 is basically nothing but number of pages of page table. Yes or no? This number of this 512 is nothing but the number of pages of page table. Now कितने पेजेस बने 512, उसके बेसिस पे डिवीजन हो गया. अब वापस से यहाँ आओ. तो मैंने पेजेस बनाए कितने 8 पेजेस. मैंने पेजेस बनाए कितने 8 पेजेस. तो आपका जो पेज नंबर का फील्ड था, उसकी जो एमएसबी की बिट है वो मुझको बता सकती है विच पेज नंबर यू आर लुकिंग फॉर. वो मुझे बता सकती है विच पेज नंबर यू आर लुकिंग फॉर. और एलएसबी की जो D1 बिट है वो मुझे बता सकती है which cell of that particular page of page table. Which cell of that particular page of page table. रुचि, इनर पेज टेबल के पेजेस कौन से फ्रेम में हैं? इनर पेज टेबल के पेजेस, इट्स अ लॉजिकल डिवीजन. आपको जो समझना है, इट्स अ लॉजिकल डिवीजन. और ये जो पेज टेबल के पेजेस हैं ये सिस्टम एरिया में रखे होंगे. ये जो पेज टेबल के पेजेस हैं ये सिस्टम एरिया में रखे होंगे जनरली, है ना. तो उस फ्रेम नंबर के बारे में आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज द डिवीजन कि यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू आइडेंटिफाई ईच एंट्री यूनिकली विल बी इक्वल्स टू 9 बिट. चलो अब मैं आपको ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे कॉन्सेप्ट के साथ समझा देता हूं. सुनना, दिस इज योर सीपीयू. अब 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा. मैंने इतना सारा जो कुछ बताया वो सिर्फ ये समझाने के लिए बताया कि आप इंटरनल डिवीजन समझ पाओ, अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं है. तो ये आपका लॉजिकल एड्रेस था. सुनना अच्छे से, जब जैसे जैसे बोलोगे तो ही लिखूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा. वरना अगर बोलोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा. सुनो, तो ये जो लॉजिकल एड्रेस है, दिस लॉजिकल एड्रेस, एक्चुअली लॉजिकल एड्रेस जो सीपीयू ने जनरेट किया था ये 2 पार्ट में डिवाइड होता था. किस किस पार्ट में सर? ये 2 पार्ट में डिवाइड होता था, पेज नंबर एंड ऑफसेट. तो ये पेज नंबर क्या रिप्रेजेंट करता था सर? ये वाला जो पेज नंबर है ये बताता, ये जो फील्ड थी ये बताती थी पेज नंबर ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और ये बताता था ऑफसेट within the page of logical address space. So this tells me the page number of logical address space, and this gives me the offset within that page of logical address space. अब ये जो P field है, ये जो P field है, this will get divided into 2 parts. One thing will be P1, another thing is called T1. P1 will represent the page number of the page table. P1 will represent the page number of page table. So this tells me what? Offset within the page of page table. Clear? अब जो कहानी है वो वही कि आपका जो एक्चुअल का पेज नंबर था, जो एक्चुअल में पेज नंबर था, जब मैं उस पेज टेबल को डिवाइड कर देता हूं, जब मैं उस पेज टेबल को डिवाइड कर देता हूं, तो इस डिवीजन के बाद एमएसबी की कुछ बिट्स आपको ये बताने लगती है कि पेज टेबल का कौन सा पेज नंबर, और एलएसबी की बिट बताने लगती है दैट
उस पेज का कौन सा ऑफसेट, क्लियर, दैट विद इन द पेज कौन सी सेल। तो ये डिवीजन ऐसा हो जाएगा। अभी तक आप जिस चीज को देख रहे थे कि सीपीयू जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता था, आप इस पेज नंबर के बेसिस पे सीधे सीधे आप इस पेज नंबर के बेसिस पे सीधे सीधे आपके पेज टेबल को एक्सेस करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, आपके पास दो पेज टेबल है। सर कौन कौन सी? एक आउटर पेज टेबल है, एक आउटर पेज टेबल है और एक इनर पेज टेबल है ना। तो आउटर पेज टेबल के लिए कुछ नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड हैं। कुछ बिट्स इस आउटर पेज टेबल के किसी पर्टिकुलर फील्ड को आइडेंटिफाई कर सकती है। इसका मतलब अब आपके पास ये 512 पेजेस है, तो ये जो आउटर पेज टेबल है ये इंफॉर्मेशन कंटेन कर रही है कि वो जो 512 पेजेस है उसमें से कौन सा पेज है, ये जो 512 पेजेस हैं इसमें से कौन सा पेज है जिसको एक्सेस करना है बेस्ड ऑन दी सीपीयू जनरेटेड लॉजिकल एड्रेस। तो सीपीयू सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में चला गया मैं। सीपीयू ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है, मैंने जब इस पेज नंबर को दो फील्ड में डिवाइड किया तो मुझे पता चला कि अच्छा ये पेज नंबर है जो मुझे एक्सेस करना है। तो अब मुझे जो नेक्स्ट चीज चाहिए कि ये वाला पेज नंबर मेमोरी में कहाँ है। अब मुझे जो नेक्स्ट चीज चाहिए वो ये कि ये वाला पेज नंबर मेमोरी में कहाँ है। तो मैं जाऊंगा इस आउटर पेज टेबल के पास। ये कौन सी पेज टेबल है भैया, सुन लो अच्छे से, ये है आउटर पेज टेबल, ठीक है। इस आउटर पेज टेबल में अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो आउटर पेज टेबल में कितनी एंट्रीज हैं? हमारे एग्जांपल में आउटर पेज टेबल में 512 एंट्रीज हैं। Now, this is your page number P1. This is your not exactly P1 but P1, which is being represented by this P1 field, right? So what will happen? अब आपका पूरा का पूरा जो एक्चुअल पेज टेबल है, आपका जो पूरा का पूरा एक्चुअल पेज टेबल है वो तो कंटिन्यूअसली स्टोर्ड नहीं हुआ है। आपका इनर पेज टेबल के पेजेस तो कंटिन्यूअसली स्टोर नहीं हुए हैं, लेकिन कम से कम आउटर पेज टेबल कंटिन्यूअसली स्टोर्ड हुई है। व्हाट इज द साइज ऑफ आउटर पेज टेबल? द साइज ऑफ आउटर पेज टेबल इज ओनली 512 एंट्रीज ईच ऑफ 1 बाइट। यस और नो? So the outer page table is only of 512 byte. At least that much space will be available continuously. At least that much space will be available continuously, right? So what happened? यहाँ पर मैं इस पेज नंबर की जो इंफॉर्मेशन है इसके बेसिस पे आउटर पेज टेबल को एक्सेस करूंगा, इसके बेसिस पे आउटर पेज टेबल को एक्सेस करूंगा। अब जो एक चीज मैं पूछना चाहता हूं वो सिर्फ ये कि इस एड्रेस इस जगह पर क्या रखा होगा, इस एंट्री में क्या रखा होगा। इस एंट्री में क्या रखा होगा? जो पूछ रहा हूं वो बताओ, इस एंट्री में क्या रखा होगा? नहीं यार, पेज नंबर ऑफ इनर पेज टेबल तो P1 है। दिस इज योर पेज नंबर, ये एक एंट्री है P और ये जो पेज नंबर है ये कुछ और है, इसको P0 से कंफ्यूज मत करना। इसलिए मैंने बोला था कि ये वो एक्चुअल में पेज नंबर P1 नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ डिवीजन के बेसिस पे बता रहा हूँ कि ये P1 फील्ड जो भी पेज नंबर रिप्रेजेंट कर रही है उस पेज नंबर की एंट्री पे गया, क्योंकि यहाँ पर ये इंडेक्स है, क्योंकि यहाँ पर ये इंडेक्स है।
तो मैं गया पेज नंबर, तो मैंने बोला ये जो P1 फील्ड है, ये जो P1 फील्ड है, सुनना, ये जो P1 फील्ड है, ये P1 फील्ड इनर पेज टेबल के एक पेज को रिप्रेजेंट करती है। अब स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं वो सुन लो। फ्रेम्स, these are the pages of logical address space. So when somebody asks you that why do we use the frames of physical address space, सुनना अच्छे से, why do we use the, नहीं नहीं नहीं, चलो शुभेंदु ने वो चीज बोली है, पेज जो नहीं, तो आप लोग यही कंफ्यूजन में हो, और ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको मैं बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। अभी आपने मुझसे एक चीज पूछी थी, सर पेज टेबल के जो पेजेस हैं, सुनना, पेज टेबल के जो पेजेस हैं वो किस फ्रेम में स्टोर हुए हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि सर पेज टेबल के ये जो पेजेस बने हैं, ये पेज नहीं है, पेज टेबल के जो पेजेस बने हैं ये किस फ्रेम में स्टोर हुए हैं। नहीं नहीं, फ्रेम्स ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस आर यूज्ड, सुन लो अच्छे से, frames of physical address space are used to store the pages of logical address space. Frames of physical address space are used to store the logical address space. मैं और किसी चीज को स्टोर करने के लिए फ्रेम वर्ड का यूज करूंगा ही नहीं, मैं और किसी चीज को स्टोर करने के लिए फ्रेम वर्ड का यूज करूंगा ही नहीं। अगर मैं कभी भी बोल रहा हूं फ्रेम नंबर, तो उस फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ एक चीज स्टोर होगी, क्या, दी पेजेस ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस। इसका मतलब फ्रेम की साइज फिक्स्ड है, फ्रेम की साइज हमेशा लॉजिकल एड्रेस स्पेस की जो पेज साइज है उसके बेसिस पे डिफाइंड होगी, और फ्रेम सिर्फ लॉजिकल एड्रेस स्पेस के पेजेस को रिप्रेजेंट करने वाली एंटिटी है, उसके अलावा किसी और चीज को रिप्रेजेंट नहीं करती। अब कहानी ये हुई कि लेट्स एज्यूम कि मैं किसी पेज की बात कर रहा था, मैं किसी पेज Px की बात कर रहा था। लेट्स एज्यूम कि मैं किसी, ये है मेरा पेज Px, यहां नहीं करता, दिस पेज P0 एंड सो ऑन, एंड दिस इज सम पेज Px, दिस इज सम पेज Px, राइट। तो मोर प्रिसाइजली अगर आप कंफ्यूज हो तो दिस P1 is actually representing the page Px. Let's assume that P1 represents page Px. So let's assume कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये जो P था ये तो पेज नंबर था एक्चुअल में पेज टेबल का, एक्चुअल में लॉजिकल एड्रेस स्पेस का। ये P क्या रिप्रेजेंट करता था, पेज नंबर ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस, पेज नंबर ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग में पेज टेबल में सर्च करता, लेकिन अब पेज टेबल है ही नहीं, पेज टेबल टूट चुकी है, अब पेज टेबल टूट चुकी है। देयर आर सो मेनी पेज टेबल्स, देयर आर सो मेनी पेज टेबल्स। तो अब वो सो मेनी पेज टेबल्स के अंदर मैंने वापस से डिवीजन देखा, तो उस डिवीजन में क्या हुआ कि स्टार्टिंग की कुछ बिट बताएंगी दैट विच पेज नंबर ऑफ द पेज टेबल, स्टार्टिंग की कुछ बिट बताएंगी that which page number of the page table. So we are actually looking for page number Px of the page table. So let's assume that this P1 field represent Px. So this is the page number represented by field P1. This is the page number represented by field P1. So this field P1 tells me page number Px. हटाओ इसको। This field P1 tells me page number Px of page table. Now the idea is, अच्छे से सुनना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये जो पेजेस थे पेज टेबल के, ये मेन मेमोरी में कहीं भी स्टोर हो सकते थे। हाँ, ये जो पेजेस थे पेज टेबल के, ये मेन मेमोरी में कहीं भी स्टोर हो सकते थे। तो अगर मुझे इस पेज ऑफ पेज टेबल को एक्सेस करना है, अगर मुझे इस पेज ऑफ पेज टेबल को एक्सेस करना है, तो क्योंकि ये पेज ऑफ पेज टेबल है, ये पेज ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस नहीं है, ये इसलिए किसी मेन मेमोरी की किसी फ्रेम में नहीं गया होगा। सुनना, या तो फिर जहां भी ये गया होगा उसको मैं एटलीस्ट फ्रेम नहीं बोलता हूं।
सुनो जो बोल रहा हूं अच्छे से, कंफ्यूज नहीं हो, बस सिर्फ सुनते जाओ। ये जो पेज है पेज टेबल का, ये मेमोरी में किस जगह पे गया है मुझको ये पता होना चाहिए। ये जो पेज है ये किसी फ्रेम नंबर से आइडेंटिफाई नहीं होगा, क्योंकि फ्रेम विल बी यूज्ड टू स्टोर दी पेजेस ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस। Frames will be used to, or frame is a term which is used to represent that in this frame which page of logical address space, this which page among this is stored, वो बात हो रही है। ये जो पेज है ये पेज लॉजिकल एड्रेस स्पेस का पेज है ही नहीं, ये पेज लॉजिकल एड्रेस स्पेस का पेज है ही नहीं, ये एक्चुअल में पेज टेबल का एक पेज है। हाँ या नहीं? नहीं रे, वही तो बोल रहा हूं राधेश्याम, फ्रेम नंबर नहीं, फ्रेम नंबर नहीं। सुनो अच्छे से सुनना आप जो बोल रहा हूं। ये एक पेज है px, मैं इसको उठा करके मेन मेमोरी में, अब देखो ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस है और ये है फिजिकल एड्रेस स्पेस। और आगे बढ़ते हैं, ये है फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस में लेट्स एज्यूम कि ये जो पेज px है फिजिकल एड्रेस स्पेस में, ये जो पेज px है, लेट्स एज्यूम ये स्टोर होना शुरू होता है फिजिकल एड्रेस बी से। लेट्स एज्यूम कि मैं पेज px को स्टोर करना शुरू करता हूं मेन मेमोरी में। फिजिकल एड्रेस स्पेस मींस मेन मेमोरी। लेट्स एज्यूम कि मैं इस पेज px ऑफ पेज टेबल को, मैं इस पेज px ऑफ पेज टेबल को मेन मेमोरी में स्टोर करना शुरू करता हूं बेस एड्रेस बी से। क्लियर? तो अगर ऐसा है तो मैं यहां पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर करूंगा वो क्या होगी? बी। और दिस बी इज व्हाट? दिस बी इज द बेस एड्रेस B is the base address at which page of page table or page px of page table is stored तो मैं यहां फ्रेम नंबर नहीं दूंगा, इतना जान लो। मैं यहां पर फ्रेम नंबर की इंफॉर्मेशन पास नहीं करूंगा। मैं पेज टेबल की जो पेज टेबल है, दिस इज बेसिकली पेज टेबल फॉर दी पेजेस ऑफ पेज टेबल। ये आउटर पेज टेबल किस चीज की पेज टेबल है? दिस आउटर पेज टेबल इज बेसिकली पेज टेबल for pages of inner page table। ये किस चीज को आइडेंटिफाई करने के काम में आ रही है? ये जो आउटर पेज टेबल है ये इनर पेज टेबल के पेजेस को ढूंढने के काम में आ रही है। क्लियर? सर इनर पेज टेबल इनर पेज टेबल वो पेज रखेगी ना जिस पेज के करस्पॉन्डिंग, फालतू की बातें मत करो, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अभी समझाऊंगा, मैं धीमे धीमे समझाऊंगा, एक साथ समझाऊंगा सब पागल हो जाओगे, इसीलिए धीमे धीमे बढ़ाता हूँ। एक क्विक रिवीजन की बाद में पूरी की पूरी जरूरत होगी, लेकिन अभी समझो कि क्या हो रहा है। सर लॉजिकल एड्रेस स्पेस था, बार बार बोलो सर, लॉजिकल एड्रेस स्पेस था, उसके पेजेस बने। तो ये जो पेजेस थे लॉजिकल एड्रेस स्पेस के, ये फ्रेम्स में स्टोर होते थे। दिस इज फ्रेम F0, this is frame F1, whatever the name of the frame is, this is frame Fn, this is frame Fn. So pages of logical address space will be stored in the frame, but pages of page table may be stored anywhere in the main memory. Pages of page table may be stored anywhere in the main memory. The reason is quite simple. समझ लो बात को। क्या हुआ
जो पेज की साइज थी लॉजिकल एड्रेस स्पेस के लिए और पेज टेबल के लिए वो अलग अलग हो सकती थी। जो पेजेस की साइज थी, अरे कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो जितना भी दिमाग में है ना उसको क्लियर करो, जितना भी दिमाग में उसको क्लियर करो कि आपको कुछ चीजें हैं जो कंफ्यूज नहीं होना है, उन चीजों को याद रखो। आपके यहाँ पर जो पेजेस की साइज थी वो यहाँ पर पेज टेबल में जो पेजेस की साइज है उसके इक्वल नहीं है, इसलिए मैं इन पेजेस को फ्रेम्स में स्टोर कराने के लिए इन पेजेस को फ्रेम्स में स्टोर करा ही नहीं सकता, अदरवाइज फ्रेम का कुछ स्पेस वेस्ट हो जाएगा अगर ये पेज की साइज कम हुई तो, और अगर ये पेज की साइज ज्यादा हुई तो ये फ्रेम में स्टोर ही नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि यहां पर जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर पेज की साइज है और यहां पर पेज टेबल के अंदर जो पेज की साइज है, दोस्त टू आर नॉट इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं है तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस के पेजेस को तो फ्रेम में स्टोर कराया जा सकता है, क्योंकि फिजिकल एड्रेस स्पेस भी जिस साइज के पेजेस में लॉजिकल एड्रेस को स्पेस को डिवाइड किया है उसी साइज के फ्रेम में डिवाइड हुआ है। लेकिन ये जो पेजेस ऑफ पेज टेबल हैं इनको फ्रेम में स्टोर नहीं कराया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि ये वाला जो पेज px है ये फ्रेम n में स्टोर होता है, और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मुझे पहले ही पता था कि यहां पर पेज की साइज 4 KB और यहां पर पेज की साइज 2 KB है, तो यहां पर सिर्फ इतना ही स्पेस यूज होगा इस पेज px को स्टोर करने के लिए, बाकी वेस्ट हो जाएगा फ्रेम का स्पेस। ये बाकी स्पेस वेस्ट हो जाएगा फ्रेम का। कि अगर आपने फ्रेम के साथ मैपिंग कर दी, अगर आपने फिजिकल एड्रेस स्पेस के फ्रेम नंबर के साथ मैपिंग कर दी तो सब बर्बाद हो गया ना। अगर मैं बोलता हूं कि पेज px इज स्टोर्ड इन फ्रेम fn ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस, तो फिजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर जो फ्रेम की साइज है वो पेज की साइज के बराबर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो फ्रेम की साइज है ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस के पेज की साइज के ऊपर डिपेंड करती है। पेज टेबल के अंदर जो पेजेस की साइज बनी है उसके करस्पॉन्डिंग इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फ्रेम की साइज इस पेज टेबल के पेज की साइज से कम भी हो सकती है और फ्रेम की साइज इस पेज टेबल के पेज की साइज से ज्यादा भी हो सकती है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टोरिंग दिस पेज ऑफ पेज टेबल इनटू अ फ्रेम ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस। सब कुछ बर्बाद है अगर ऐसा कर रहे हो तो। समझे बात को? हाँ या नहीं? क्लियर हुआ ये कि आपके जो पेजेस ऑफ पेज टेबल है उनकी मैपिंग फ्रेम नंबर ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस से नहीं होगी, क्योंकि ये साइज अलग है और ये साइज अलग है, इनकी साइज में डिफरेंस है, हो सकता है। हाँ या नहीं? अगर साइजेस में डिफरेंस हो सकता है तो कैसे एक चीज को दूसरी जगह पे रख दूं? वो इक्वल साइज के है ही नहीं। अब बोलोगे सर इक्वल साइज के होंगे तो कर सकते हैं क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट को तो यूनिफॉर्म रखो। अगर इक्वल साइज के हो तो भी सॉल्व करवाओ, कर पाओ, नॉन इक्वल साइज के हो तो भी सॉल्व करवाओ, वैसा कॉन्सेप्ट डिफाइन करो ना। क्लियर है सबको ये चीज कि पेजेस की जो साइज है लॉजिकल एड्रेस स्पेस में उसके बेसिस पे फ्रेम साइज डिफाइन होती है, लेकिन जो पेजेस की साइज है पेज टेबल में उसकी साइज फ्रेम साइज के इक्वल हो ऐसा जरूरी है ही नहीं। तो मैं ये क्यों बोलूं कि पेज ऑफ पेज टेबल किस फ्रेम में जा रहा है, क्योंकि ये तो बेवकूफी होगी कहना, क्योंकि उनकी साइज ही इक्वल नहीं है। आई नीड द आंसर फ्रॉम एवरीवन। अगर आपको ये चीज समझ में आई है कि हाँ सर ये चीज समझ में आती है कि दोनों की साइज अलग है इसलिए दोनों को एक दूसरे में बिठाने का कोई मतलब नहीं है। रटा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा भाई। अगर तुम सोच रहे हो ना कि रट डालेंगे सर हम ये सारी चीजें, तो भूल जाओ, गेट का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, अगर आप सिर्फ ये पूछोगे ना कि सर कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है तो लास्ट में बोलोगे सर इतना सा करना था क्या, लेकिन आप फिर उसको समझोगे जीवन में कभी नहीं। ठीक है, सो दस दी फर्स्ट थिंग। अब कहानी ये है कि मैं इस पेज px को कैसे ढूंढूं मेमोरी में। अगर मुझे कोई ये बता दे कि पेज px मेन मेमोरी के किस बेस एड्रेस से स्टोर होना शुरू होता है तो मैंने पेज px को ढूंढ लिया, तो मैंने पेज px को ढूंढ लिया। सो दैट्स द लॉजिक। अब क्या, यहां से आप बोलोगे आई एम लुकिंग फॉर पेज px ऑफ पेज टेबल, यहां पर आप बोलोगे आई एम लुकिंग फॉर पेज px ऑफ द पेज टेबल एंड यू विल गो लुकिंग फॉर दैट एंट्री करस्पॉन्डिंग टू पेज px इन द आउटर पेज टेबल। तो अब यहां चले गए, यहां से आपको क्या मिला? एक एड्रेस मिला b।
यहां से आपको क्या मिला, एक एड्रेस मिला बी। तो यहां से आपने क्या किया, पेज ऑफ पेज टेबल stored at address B is accessed। तो इस एड्रेस पर कौन सा पेज है, दैट इज पेज px of page table is accessed। So sir, what is this? So this is page px of page table। मिल गया क्या पेज px ऑफ पेज टेबल। अब मुझे बताओ पेज px ऑफ पेज टेबल में व्हाट इज द साइज ऑफ पेज px ऑफ पेज टेबल। व्हाट आई एम आस्किंग इज व्हाट इज द साइज ऑफ पेज px ऑफ पेज टेबल। पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर मैं एक बार रिकॉल करवाऊंगा। अभी बार बार सर एक बार और प्लीज, सर एक बार और प्लीज में सब बर्बाद हो जाएगा। सो व्हाट इज द साइज ऑफ पेज px ऑफ पेज टेबल। आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो इसलिए आप मुझको कुछ बता ही नहीं पा रहे हो। सर पेज px इज ऑफ साइज 2 KB, पेज px इज ऑफ साइज 2 KB जो हमने लिया है, जो हमने लिया है दैट पेज px इज ऑफ साइज 2 KB, राइट। नाउ अब बात समझना वापस से, इफ सुनो अच्छे से, ये जो p बिट थी, ये जो p बिट थी, सुनना, ये जो p बिट थी इनका डिवीजन हुआ था दो पार्ट में। स्टार्टिंग की कुछ p1 बिट पेज नंबर बताती थी और बाद की d1 बिट ये बताती थी कि विच सेल ऑफ दैट पेज नंबर। अब अगर मुझे पेज p1 से पता चला कि यू आर लुकिंग फॉर पेज नंबर p2, यू आर लुकिंग फॉर पेज नंबर p2, तो किसी ने मुझको पेज p2 उठा के दे दिया। लेट्स अज्यूम किसी ने मुझको पेज p2 उठा करके दे दिया, तो इस पेज P2 के अंदर कौन सी सेल एक्सेस करनी है, क्या वो इंफॉर्मेशन ये D1 बिट रिप्रेजेंट कर रही है। इस पेज P2 के अंदर कौन सी सेल को एक्सेस करना है, दिस इंफॉर्मेशन इज स्टिल रिप्रेजेंटेड बाय दिस D1 फिल्ड, यस और नो। तो लेट्स अज्यूम कि अगर आपका एड्रेस है, सुनना, अगर आपका एड्रेस है 01010, अगर आपका एड्रेस है 01010, देन यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन पेज P2 एंड यू आर इंटरेस्टेड इन सेल नंबर 00, 01, 10 एंड 11। सो ये P एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये P रिप्रेजेंट कर रहा होगा 01010, आया ना। अगर ये P रिप्रेजेंट कर रही थी, अगर ये P रिप्रेजेंट कर रही थी 01010, इसका मतलब यू आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग फॉर द पेज नंबर, यू आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग फॉर द पेज नंबर दिस ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो हमने बोला अरे यार ये तो पता नहीं कहां पर है, ये तो पता नहीं कहां पर है, लेकिन मुझको ये पता है कि ये वाला जो पेज, ये वाला जो पेज है इस पेज टेबल का, ये वाला जो पेज है इस पेज टेबल का, ये पेज नंबर 2 है। और उस पेज नंबर 2 के अंदर, उस पेज नंबर 2 के अंदर यहाँ जो एंट्री रखी हुई है वो आपको फ्रेम नंबर दे रही है, जहां पर आपका ये वाला पेज ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस स्टोर्ड है मेन मेमोरी में, आया ना। दिस इज व्हाट, क्या बोला था, ये आपकी एक्चुअल पेज टेबल है, ये आपकी एक्चुअल पेज टेबल है। तो इस पेज टेबल की एंट्री आपको क्या देगी, फ्रेम नंबर देगी। इस पेज टेबल की एंट्री आपको क्या देगी, फ्रेम नंबर देगी। तो आपकी जो P थी, अगर आप इस P के बेसिस पे पेज टेबल को एक्सेस करते तो आपको फ्रेम नंबर मिलता। अगर आप इस P के बेसिस पे फ्रेम पेज टेबल को एक्सेस करते तो आपको फ्रेम नंबर मिलता, लेकिन अब क्योंकि पेज टेबल कंटिन्यूअस नहीं है, आप उसको एक साथ P के बेसिस पे एक्सेस नहीं कर सकते। पहले आप P के पार्ट P1 के बेसिस पे उस पेज टेबल का वो पेज ढूंढोगे, और once you have identified the page based on the offset you will look at the entry, और यहां से आपको वो फ्रेम नंबर मिलेगा जिस पे आपका ये
पेज 01010 ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस स्टोर हुआ है, हाँ या नहीं? क्लियर?